आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। विपक्ष के कई नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में 17 अगस्त यानी कि आज से 24 अगस्त तक के घोषित कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, आज सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 19 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 23 और 24 अगस्त को सदन में विधायी कार्य किए जाएंगे। मानसून सत्र को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर बैलगाड़ी के आने पर भी रोक लगा दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप पिछले देखें तो बहुत कम समय, अल्प समय के लिए सदन चला है। तो हम लोग की इच्छा यही है और यही अनुरोध भी है कि सदन लंबा चले और विषय पर चर्चा हो। आज वाराणसी में बीएसपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन होना है और जिसके लिए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा काशी पहुंच गए हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने से पहले सतीश चंद्र मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद दोपहर 12 बजे रामाश्रय वाटिका में तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं के साथ वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लोगों से वार्ता करेंगे। सम्मेलन करीब 3 घंटे तक चलेगा और इसके बाद साकेत मंडप में शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर तैयारी करेंगे और इसके साथ ही वो जायजा लेंगे कि किस तरह से वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं। ऐसे सम्मेलनों के जरिए बीएसपी लगातार यूपी की बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों और दलितों के उत्पीड़न को लेकर जुबानी हमले कर रही है। – 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आज इस यात्रा के दूसरे दिन यूपी के कोटे से बने 7 नए केंद्रीय मंत्री कई जिलों में जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में बीजेपी सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रही है। ऐसे में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए यूपी से 7 बीजेपी सांसद जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जातीय समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। आज जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरा दिन है। इस सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी बस्ती में यात्रा निकालकर जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। उधर रायबरेली और बाराबंकी में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर यात्रा निकालेंगे। ललितपुर में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा यात्रा निकालकर बीजेपी के लिए जनता का समर्थन जुटाएंगे। तो आगरा में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत समारोह और नुक्कड़ नाटक की तैयारियां की गई हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी खासतौर पर पिछड़ों और दलितों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी सरकार इन वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। बीजेपी ने सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। मोदी की टीम में यूपी में शामिल 7 नए मंत्रियों को जनता से आशीर्वाद देने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और 2022 के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। 22 के महासमर को जीतने के लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि यात्रा का आगाज कैसे हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पंकज चौधरी और अजय मिश्रा का स्वागत किया। दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में यात्रा पहुंची। उन्नाव में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। जो सरकार मोदी जी की, योगी जी की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब आदमी के लिए जो सुविधाएं देने का काम किया है, ये सुविधाएं उनकी बरकरार रहें। इसलिए जनता के बीच में जाके आशीर्वाद लेना है कि फिर से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि हम जनता को मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और 2022 के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। विकास के कामों के साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की।
BL वर्मा ने कहा कि जनता फिर से बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। 2022 आने वाले में आशीर्वाद काम आएगा, जनता के बीच आक्रोश काम नहीं आएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि यूपी की बाढ़ पीड़ित जनता की मदद के लिए बीजेपी को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा निकालनी चाहिए। बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकाल दी। ये समय की जरूरत थी। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ऐसी यात्राओं के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाए और ख्वाब दिखा करके फिर से उनके वोट हासिल कर लिए जाए, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही सजग है, बहुत ही समझदार है। वो इनके कारनामों को जानती है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2022 के चुनाव को लेकर यूपी में सियासी जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई सम्मेलन कर रहा है। सत्ता के सिंहासन को जीतने के लिए जातीय समीकरण भी सेट किए जा रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि जनता के मन को जीतने वाले को ही जीत का आशीर्वाद मिलेगा। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।